Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप हमें सब्सक्राइब कर दो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। चलिए इस पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किए गए सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही रहेंगे, राइट? तो तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एज पर द रिपोर्ट टाइम यूज सर्वे 2024 जो कि रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, हाउ मच टाइम डिड वीमेन स्पेंड पर डे ऑन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़? तो वीमेन ने कितना टाइम स्पेंड किया पर डे ऑन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगर देखा जाए तो वीमेन के द्वारा यहाँ पे 71 मिनट्स हर दिन स्पेंड किया गया, मतलब एक दिन में 71 मिनट्स स्पेंड किया गया ऑन वीमेन रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑन जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो स्पाइस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु, कर्नाटका में हमें देखने को मिला था स्पाइस कॉन्फ्रेंस। इसकी एक थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट अप टू डैश वॉज साइंड बिटवीन द RBI एंड बैंक ऑफ जापान टू एनहेंस फाइनेंशियल कॉपरेशन, राइट? तो ये जो बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट था, ये था अप टू कितने का? $75 बिलियन का, जो साइन किया गया था बिटवीन RBI एंड बैंक ऑफ जापान टू एनहेंस फाइनेंशियल कॉपरेशन, राइट? और ये जो बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट रहेगा ना, इसमें बेसिकली दोनों कंट्री स्वैप कर सकते हैं अपने लोकल करेंसी इन एक्सचेंज फॉर US डॉलर्स। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है तुहिन कांता पांडे जी। ये सक्सीड करेंगे मदाबी पुरी बुच को, जो कि पहली वीमेन चेयरपर्सन बनी थी सेबी की। नेक्स्ट, चेस ग्रैंड मास्टर एंड द 10th वर्ल्ड चेस चैंपियन बोरिस पास्काई रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 इन Feb 2025। विच कंट्री डिड ही रिप्रेजेंट? तो उन्होंने किस कंट्री को रिप्रेजेंट किया? ही रिप्रेजेंटेड रशिया, राइट? एंड याद रखेंगे ये 10वें वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे 1969 में। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 फरवरी को, राइट? CV रमन जी ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था वो पूछा गया है। तो 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को, जिसको ऑनर करने के लिए हम 28 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल साइंस डे, ठीक है? इस बार 39th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया नेशनल साइंस डे का। मूविंग ऑन, वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस बायो एशिया 2025 हुई विद एन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। तो हैदराबाद, तेलंगाना, राइट? एशिया का लार्जेस्ट लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस बायो एशिया 2025 विद इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 5,000 करोड़ हैदराबाद में देखने को मिला।
Next, name the company that recently unveiled the first in-house quantum computing chip, Ocelot, designed to create more efficient hardware systems. So तो ये Ocelot जो क्वांटम चिप है ये कहाँ किस कंपनी की है? Amazon की है. मेजोराना किसकी थी? माइक्रोसॉफ्ट की. नेक्स्ट आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से ठीक स्टेटमेंट आपको बताना कौन सी है. ए सही है और आपकी सी सही है. ए सही है एंड बी सही है. आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट. तो लेट मी करेक्ट अगेन. यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ए भी गलत है और आपकी बी भी गलत है. सी सही है. ए कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने 4,800 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए इन BSNL. नहीं, 1,800 करोड़ रुपए थ्रू BSNL इन्वेस्ट किए गए. बी ऑप्शन कह रहा है यूनियन पोर्ट ऑफ शिपिंग एंड वाटरवे सरबंदना सोनोवाल ने इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी ऑफ 1,800 करोड़ रुपीस ताकि असम के इनलैंड वाटरवे सेक्टर को ग्रो किया जा सके. तो नहीं, यहाँ पे 4,800 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट रहेगी. तो वीजा वी था ये, ठीक है. एंड सी ऑप्शन तो सही है. नेक्स्ट, हु लेड द यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमीशन ऑन देयर फर्स्ट एवर आउटसाइड यूरोप विजिट टू इंडिया फ्रॉम 27 से 28 फरवरी 2025. तो वो है अर्सुला वॉन देर लेन. इवन याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया एंड यूरोपियन कमीशन के बीच में 2025 तक हमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखेगा जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट होगा. नेक्स्ट, इन विच स्टेट द इंडियन एयरफोर्स ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट हंट हमें देखने को मिली 24 से 28 फरवरी के बीच में. तो राजस्थान में ये हमें डेजर्ट हंट एक्सरसाइज देखने को मिली. नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट दैट हैज emerged एज द नेशनल लीडर इन मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन इन Feb 2025 बाय प्लांटिंग मैंग्रोव्स अप्रॉक्सीमेटली 19,020 हेक्टेयर्स अंडर मिष्टी स्कीम. मिष्टी क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, राइट. तो ये मिष्टी स्कीम है. गुजरात में यहाँ पे एमर्ज करके आई गुजरात एज अ लीडर इन द मिष्टी स्कीम मैंग्रोव प्लांटेशन में, राइट. 76 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे मैंग्रोव्स को लगाया गया है 19,020 हेक्टेयर ऑफ एरिया में. नेक्स्ट, इन फेब सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक नया फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड. ये SIF बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बीच में गैप्स को फिल करने के लिए लॉन्च किया गया है. पूछा जा रहा है कि ये किस डेट से लागू हो जाएगा. तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा. नेक्स्ट, द हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन फ्रॉम जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ज्वेलर एसोसिएशन ऑफ जयपुर एंड सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन, इन यहाँ पे लोगों ने मिलके अभी ये थाईलैंड में गए थे, बैंकॉक थाईलैंड में, जहाँ पर हमें एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी. ये कॉन्फ्रेंस आपकी बेसिकली जेम्स के ऊपर थी जो कि थी 71st बैंकॉक जेम एंड ज्वेलरी फेयर. ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था. वहाँ पे ये इंडस्ट्री के लोगों ने विजिट किया ताकि इंडिया और थाईलैंड के बीच में जेम्स के सेक्टर में, राइट, हम कॉपरेशन को बढ़ा सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा सकें, एक्सट्रैक्शन को बढ़ा सकें, राइट, एंड ट्रेड एक दूसरी कंट्रीज के बीच में और अच्छे से फ्लरिश हो सके. नेक्स्ट, इन फेब चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च की 2 नई सैटेलाइट्स जिनका नेम रहेगा सिवई गाओजिन 103 एंड सिवई गाओजिन 104 को. लॉन्ग मार्च करियर 2C कैरियर रॉकेट की मदद से इनको लॉन्च किया गया था. सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में इनको लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट, किन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता फाइड मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 के दौरान. तो किन के द्वारा जीता गया? अलेक्जेंड्रा के द्वारा ये जीता गया. ये रशिया से बिलोंग करती है. आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने कोलैबोरेट किया मध्य प्रदेश के साथ टू प्रोवाइड 26,800 करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. वो है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट. टेक अ नोट ऑफ इट. नेक्स्ट आ जाता है, आइडेंटिफाई द कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाय बानू मुस्ताक द लॉन्गेस्ट फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, राइट. वो कौन सी कन्नड़ा स्टोरी है? वो है हर्ट लैम्प. ये कन्नड़ा में थी, फिर कन्नड़ा से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. किन के द्वारा? इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय दीपा बशस्थी, राइट. इनके द्वारा इसको इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रॉम कन्नड़ा टू इंग्लिश इसको ट्रांसलेट किया गया, राइट, हर्ट लैम्प बुक को. नेक्स्ट, इन फेब यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया इन्होंने चेयर की 237वीं मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की न्यू दिल्ली में. जो भी लोग अपना EPF में पैसा कटवाते हैं उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उनको 8.25% का यहाँ पे इंटरेस्ट रिकमेंड किया गया है. नेक्स्ट, 16वीं मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP16 टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 25 से 27 फरवरी तक हुई, राइट, एट द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन रोम, इटली.
न्यू इंटरनेशनल फंड सेटअप किया गया इसके दौरान, जिसका नाम था कैली फंड, जहाँ पे पैसा इकट्ठा किया जाएगा फ्रॉम ऑल द कंट्रीज जो पार्ट है COP16 की, एंड उनको यूज़ किया जाएगा उस फंड को कि हम बायोडाइवर्सिटी को, अपने जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट, who was appointed as the brand ambassador of SOGF Grandmaster Series by Skill Hub Online Games Federation मार्च 2025 में। तो कोनेरू हम्पी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन कंपनी का, स्किल्स हब का, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी, तो इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, कब? 2003 में। एंड कोनेरू हम्पी को ही शी वॉज बिस्टोर्ड विद पद्माश्री से कब इनको 2007 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने ब्लू घोस्ट लैंडर को लॉन्च किया ऑन द लूनर सरफेस। ये बेसिकली आपका जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उसके साथ पास में ही लैंड हुआ है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है फायरफ्लाई एरोस्पेस। ये टेक्सास यूएसए बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इस ब्लू घोस्ट लैंडर को लैंड किया ऑन द मून। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 की रणजी ट्रॉफी जीती? एंड केरला क्रिकेट टीम को इन्होंने फाइनल में हराया। फाइनल हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में, तो विदर्भा के द्वारा जीता गया। एक चीज़ याद रखेंगे, ये तीसरा एडिशन है रणजी ट्रॉफी का जो कि विदर्भा के द्वारा जीता गया है, राइट। और अगर जनरली पूछा जाए तो ये कौन सा एडिशन रहेगा रणजी ट्रॉफी का जो इस बार हमने खेला, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट, कि कौन सा एडिशन रणजी ट्रॉफी का 2024-25 में हमारे द्वारा खेला गया था। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लैनेट्स। ये जो 3 मार्च है, इज चूजन टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ व्हाट, ये चूज किया गया टू मार्क द और टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट द 14th फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जय शाह। नेक्स्ट, इंडिया ने कोलैबोरेट किया विद डैश टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन वॉश सेक्टर। वॉश क्या है? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो इंडिया ने कोलैबोरेट किया किसके साथ? इंडिया ने कोलैबोरेट किया नेपाल के साथ, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट एवर रिवरिन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब वो गिर नेशनल पार्क में विजिट पे थे गुजरात में। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हमें डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं? तो यूपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 6,327 डॉल्फिन्स हैं, जिसमें से 2,397 डॉल्फिन्स हमें यूपी में देखने को मिलती हैं। Who has been re-elected as the chairman of the Bar Council of India in March for the 7th consecutive term? तो किनको अपॉइंट किया गया है और किनको रिलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया का? वो है मनन कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन एथलीट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू थ्रो 16.03 मीटर्स इंडोर शॉटपुट में 2025 के माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के दौरान। तो वो कौन है? वो है कृष्णा जयाशंकर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वंतारा, जो कि 3000 एकड़ एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जामनगर में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, अनंत अंबानी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द जियो हेरिटेज एप्लीकेशन, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइन जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया ड्यूरिंग 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के दौरान ऑफ द जीएसआई ऑन 4th मार्च। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? ये जियो टैग एप्लीकेशन है जिसका नाम रहेगा भू विरासत। इसी के अलावा एक और एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, फील्ड डाटा एक्विजिशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, राइट। और ये क्या है? जियो हेरिटेज एप्लीकेशन। नेक्स्ट, मेंशन द इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इन मार्च 2025 टू एनहेंस वीमेन पार्टिसिपेशन, सेफ्टी एंड लीडरशिप इन लोकल गवर्नमेंट्स। तो मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, इनको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट, ताकि वीमेन सेफ्टी, वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके आपके लोकल गवर्नमेंट्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट स्ट्रेटजीज के साथ एंड ऑर्गेनाइज कराया 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि राजस्थान में हुआ 3 से 5 मार्च तक, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वो है यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जॉइंटली साइन किया एक फिजिकल सपोर्ट अग्रीमेंट ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट। किस स्टेट में? तो गुजरात में इसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एज पर द 19th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा ये 19वां एडिशन था इस रिपोर्ट का। इसमें से कौन सी कंट्री टॉप 5 में नहीं आती है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की लिस्ट में? तो जापान नहीं आता है, बाकी सभी हैं। USA टॉप पर है, चाइना सेकंड पे, देन जापान थर्ड पर जापान है, बिल्कुल है, जापान थर्ड पर है, फ्रांस नहीं है, जापान थर्ड पर, इंडिया हमारा फोर्थ पर है एंड जर्मनी 5th पोजीशन पर आया था, राइट। नेक्स्ट है किन्होंने रिसीव किया नेशनल अवार्ड एट द 5th एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशन 2025 के दौरान, राइट, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन एज द चेयरपर्सन ऑफ कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो किन्होंने रिसीव किया ये नेशनल अवार्ड? तो ये है डॉक्टर उमा शर्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन टेबल टेनिस चैंपियन अचंता शरत कमल, इन्होंने अनाउंस किया अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेबल टेनिस, इन विच ईयर ही वाज अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो 2022 में इनको सम्मानित किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। अर्जुन अवार्ड से इनको 2004 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री से 2019 में एंड खेल रत्न अवार्ड से 2022 में। नेक्स्ट है कौन है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अपनी रिटायरमेंट, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, वो है स्टीव स्मिथ, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पार्टनर किया अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि मिशन 300 लॉन्च किया जा सके। इसके अंडर 300 मिलियन अफ्रीकन लोगों को बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा इन द सब सहारन अफ्रीका बाय 2030। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन्होंने पार्टनर किया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि मिशन 300 को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने रिसेंटली स्ट्रेंथन किया अपने इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया टू इन्वेस्ट $52 बिलियन इन FDI एंड बिकेम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 23-24 एज पर द डाटा रिलीज बाय रूबिक्स डाटा साइंसेज। तो ये है नीदरलैंड, राइट। नीदरलैंड ने स्ट्रेंथन किया अपना इकोनॉमिक टाइज हमारी कंट्री इंडिया के साथ। $52 बिलियन का FDI हमें यहाँ पे इनसे देखने को मिला। नेक्स्ट है डाटिया एयरपोर्ट दैट इज लोकेटेड इन डैश received a public aerodrome license under the 3C visual flight rules category from Directorate General of Civil Aviation। तो डाटिया एयरपोर्ट, राइट, इन्होंने जो कि लोकेटेड है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, एंड ये मध्य प्रदेश का 8th पब्लिक एयरपोर्ट बन गया है, राइट। इनको अप्रूवल मिल गया फॉर पब्लिक यूज़। नेक्स्ट हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी जो कि नीति आयोग के द्वारा फॉर्म की गई थी ताकि प्लान डेवलप किया जा सके कि एम्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके इनटू अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च। तो कौन यहाँ के कमेटी के चेयरमैन रहेंगे? वो हैं डॉक्टर VK पॉल। नेक्स्ट अभी 51st इनॉग्रेशन हमें देखने को मिला खजुराहो फेस्टिवल का। ये खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ, एंड इसके दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ पे 139 क्लासिकल डांसर्स इन्होंने कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म किया 24 आवर्स के लिए इन अ क्लासिकल डांस रिले मैराथन। नेक्स्ट अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सेकंड प्लेनरी मैक्सिको एलिसा दे एंड द माजोस 2-year प्रेसिडेंसी हुई जहाँ इन पेरिस फ्रांस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे इससे रिस्पेक्टिव में गलत है पूछा है, राइट। विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए सही है एंड सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि फिलीपींस को तो ऐड किया गया FATF के लिस्ट में, वहीं पे लाओस एंड नेपाल को रिमूव कर दिया गया है इस लिस्ट में से। तो नहीं, FATF फिलीपींस को तो रिमूव किया गया है, वेयर एज लाओस एंड नेपाल को इनको ऐड किया गया है इन दिस लिस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करो रिगार्डिंग द 17th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड 8th एडिशन ऑफ द नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन इन Feb 2025 UAE में। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है, आपका यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा ना, तो ए और बी इनकरेक्ट है यहाँ पे आपके, राइट। सी सही है। रीजन भी बस इनको अपोजिट कर दो कि कल्याणी सिस्टम्स लिमिटेड ने इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया MER 5G को, वहीं पे जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है इन्होंने यहाँ पे अनवेल किया लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल को, राइट। ये वीजा भी दे रखे हैं, उल्टे दे रखे हैं। नेक्स्ट इन Feb इंडिया ने अग्री किया टू लॉन्च अ न्यू हॉटलाइन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉर्डर फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस वाज ड्यूरिंग द 55वीं डायरेक्टरेट जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस जो कि कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हुई। इससे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर लेवल जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा।
नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉन्च किया गया, जिन्होंने लॉन्च की 3 इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग छोटी एसआईपी, तरुण योजना एंड मित्रा को। किनके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। छोटी एसआईपी है, 250 रुपये की एसआईपी प्लान रहेगा यहाँ पे। तरुण योजना ये क्या है, स्कूल्स में बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर कराना। एंड मित्रा आ जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। नेक्स्ट, इन फेब किस कंट्री ने ऑनर किया गया विद प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड अलॉन्ग विद द किंगडम ऑफ मोरक्को एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी इन मराक, मोरक्को। तो वो है कौन सी कंट्री, इंडिया। नेक्स्ट, इन फेब सुनील भारती मित्तल वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल डैश फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग बिजनेस रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। तो सुनील भारती मित्तल, इनको किससे सम्मानित किया गया, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से। इनको 2007 में पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। एंड एज ऑफ 2024 ये इंडिया के 7th रिचेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट, नेम द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको भी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया यूजिंग द लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ताकि चाइना सेट 10 सैटेलाइट को ये रिप्लेस कर सके। तो ये सैटेलाइट रहेगी चाइना सेट 10N के नाम से। नेक्स्ट, हु वन द मेंस टाइटल एट द 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो कि कतर में हुई इन फेब बाय डिफीटिंग अमीर सरकोश। तो किन्होंने जीता, पंकज आडवाणी जी के द्वारा इसको जीता गया। यहीं पे याद रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने इनको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे अर्जुना अवार्ड से 2004 में सम्मानित किया, खेल रत्न अवार्ड से 2006 में सम्मानित किया, पद्माश्री से 2009 में सम्मानित किया एंड पद्मा भूषण से 2018 में सम्मानित किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द रिनोन्ड ओडिसी डांसर एंड पद्माश्री अवार्डी जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 92 इन फेब 2025। वो है मायाधर रॉथ। नेक्स्ट, which location was officially upgraded to Nagaland's 17th district by Chief Minister of Nagaland। तो वो कौन सी है जो 17th डिस्ट्रिक्ट बनी नागालैंड की, वो है मेलूरी। नेक्स्ट, मेंशन द इंश्योरेंस कंपनी जो दैट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द बीमा एस्बा फैसिलिटी टू मेक प्रीमियम पेमेंट्स ईजियर एंड मोर ट्रांसपेरेंट एज गाइडेड बाय IRDAI। तो ये है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड, जहाँ पे PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया, इन विच भूटान प्राइम मिनिस्टर डाशो शेरिंग टॉकबे ने भी पार्टिसिपेट किया ऑन हिज विजिट टू इंडिया। तो ये सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम को लॉन्च किया, तो बिहार में लॉन्च किया था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स ऑफ द नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025 के लिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा दिए गए, तो वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल एंड वैद्य समीर गोविंद जमदगनी, राइट। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट दैट रिसेंटली साइंड 2 MOUs विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू एनहेंस इनोवेशन, डाटा एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। तो कौन सी IIT रहेगी, वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ आदि महोत्सव 2025 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम इन दिल्ली 2025। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है आपको, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द ग्लोबल इनिशिएटिव दैट द भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन ड्यूरिंग द 74th फाउंडेशन डे ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑन 24th ऑफ फेब इन न्यू दिल्ली। तो नेम दैट ग्लोबल इनिशिएटिव, वो है ग्लोबल कोलिएशन फॉर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा एडिशन ऑफ इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन हुआ भी जापान में, तो ये 6ठा एडिशन था। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में वीर गार्डियन एंड जाइमेक्स भी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के द्वारा अंडर द SIB क्विक पैल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कस्टमर्स। तो पर्सनल लोन का ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अब क्लासीफाई कर सकते हैं एज द स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस बाय RBI। तो लिमिट है 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी एज द डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कि 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, और 1 साल तक इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, विच मिशन डाटा वॉज यूज टू जनरेट द फर्स्ट एवर डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल। तो कौन सा है, वो है चंद्रयान 3, राइट। और अभी एथेना भी एक मिशन है नासा का ही जो कि लैंड करेगा नियर द चंद्रयान 3।
नेक्स्ट मेंशन द कंट्री जिन्होंने टॉप किया मेडल टैली में बाय सिक्योरिंग 5 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज एट द 2025 के आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। तो इंडिया ने मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किया, मार्क करके चलेंगे। एंड साउथ कोरिया सेकंड पोजीशन पे था मेडल टैली में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अनाउंस्ड बाय एसीसी। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे? शक्तिकांत दास जी को। नेक्स्ट, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने फिनिश किया एज द रनर अप एज द 41st कैपेला ग्रैंडे इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट जो फेब में हुआ आफ्टर नैरोली लूजिंग टू IM महल ऑफ फ्रांस। तो वो है पी इनिया। नेक्स्ट, इन फेब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम इन्होंने सेलिब्रेट किया 6 ईयर्स ऑफ स्वायत्त इनिशिएटिव इन दिल्ली अंडर विच मिनिस्ट्री स्वायत्त वॉज लॉन्च्ड इन 2019। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। Next, identify the Indian institute that launched India's first Hyperloop test track in partnership with Ministry of Railways, marking a significant advancement in transportation technology. तो वो है Indian Institute of Technology, मद्रास। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव GTAI जो कि है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ताकि इंडिया के जो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस हैं एंड ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी एफर्ट्स है उनके ऊपर काम किया जा सके। तो वो कौन सी कंट्री है? डेनमार्क और इंडिया के बीच में यहाँ पे GTAI इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किसने अभी किया? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सैलरी अकाउंट विद साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन कॉल्ड अनमोल सेविंग अकाउंट इन फेब 2025। तो वो है HDFC बैंक। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एन HDFC बैंक प्रोवाइड कराएगा साइबर फ्रॉड कवर अप टू 1.5 लाख रुपीज टू सीनियर सिटीजन एंड 25,000 से 50,000 तक का साइबर फ्रॉड टू द प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट, RBI ने रिड्यूस किया रिस्क वेट ऑन द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स लोन्स टू NBFCs बाय 25 बेसिस पॉइंट। व्हाट इज द न्यू रिस्क वेट असाइन टू दीज लोन्स आफ्टर द रिडक्शन? तो 100%। नेक्स्ट, इन फेब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्होंने साइन किया एक MOU किसके साथ? फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस। तो किसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये साइन किया? BEML के साथ ये MOU साइन किया। नेक्स्ट, BNN कंपनी एंड नासकॉम इन्होंने जॉइंटली रिलीज की ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी 2025 की ये रिपोर्ट। पूछा जा रहा है एज पर द रिपोर्ट बाय विच ईयर इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम अ हाई इनकम नेशन विद अ GDP बिटवीन 23 to 35 ट्रिलियन डॉलर। तो 2047 का ये टारगेटेड ईयर है। राइट, एंड 2047 क्यों? क्योंकि 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को। नेक्स्ट, इन फेब हाई लेवल कमेटी लेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ये फॉर्म की गई टू एनहेंस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ तेजस Mark 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। Next, name the multimodal artificial intelligence introduced by Microsoft capable of interpreting both images and languages while performing the real world task। तो ये कौन सी है? ये है मैग्मा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने लॉन्च किया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर फंड को टू एक्सपेंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद इंडिया। तो ये रहेगी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया पेरीसेंटे कैंपस के साथ इन फेब, ताकि इंडो फ्रेंच लाइफ साइंस सिस्टर इनोवेशन हब को लॉन्च किया जा सके, ताकि हेल्थ केयर सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। तो ये है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन एयरपोर्ट जिसकी रैंक 8th रही अमंग द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ग्लोबली अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की जो ये रिपोर्ट रिलीज की गई। तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सैंक्शन किया $200 मिलियन का एक लोन इन फरवरी टू इंप्रूव क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलिएंट सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये अमाउंट सैंक्शन करा है। किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली एज पर द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज 2023 की रिपोर्ट रिलीज बाय सिप्री। तो यहाँ पे देखें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लॉकहीड मार्टिन के द्वारा यहाँ टॉप किया गया। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा वर्ल्ड में टॉप किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिया में टॉप किया गया। अगर मैं हॉल की बात करूँ तो ग्लोबली इसकी क्या रैंक रहेगी? 43rd पोजीशन पे रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 67th पोजीशन पे रहेगा एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जहाँ पे बताया गया अबाउट द ट्रेड वॉच क्वार्टरली फर्स्ट ऑफ 2025। जो टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस रही फर्स्ट हाफ के लिए वो कितनी रही ग्लोबली? वो है $576 बिलियन की। राइट, सॉरी, इंडिया का जो टोटल ट्रेड था $576 बिलियन का था। राइट, एंड ये 5.45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली 2024 में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2023।
नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वीमेन फीचर्ड ऑन द 12th एडिशन ऑफ बीबीसीज 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन लिस्ट ऑफ 2024। तो यहाँ पे अरुणा रॉय, विनेश फोगाट, पूजा शर्मा, ये तीनों हैं, लेकिन हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में नहीं रहेंगी। एंड ये 12वां एडिशन है इस बीबीसी 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन का। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to the third edition of the Quackrelli Simon World University Ranking Sustainability Report of 2025। क्वाकरेली साइमन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो which among the following are correct यहाँ पे, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा रिलीज बाय DPIIT, राइट, जो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो 45% से इंक्रीज कर गई एट $29.8 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने या कौन सी कंट्री इमर्ज करके आई एज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन इंडिया विद $7.53 बिलियन ऑफ FDI ड्यूरिंग अप्रैल से सितंबर 2024 में। तो सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है एंड ये बेस्ट टॉप की कंट्री निकल के आई विद मैक्सिमम FDI इन इंडिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कंपनी लिमिटेड के साथ एंड आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि 3 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा सके फॉर एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस आंध्र प्रदेश। तो यह है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज किया वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट एड्रेसिंग इनइक्विटी इन द ग्लोबल मलेरिया रिस्पांस। मतलब कहीं ना कहीं हम देखें तो जो मलेरिया के केसेस हैं वो कितने % गिरते हुए हमें दिखे, ये डाटा पूछा गया है। तो 69% से ये ड्रॉप होता हुआ दिखा है। ये डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस IIT ने अभी रिसेंटली IIT मंदी एंड सी स्टेप्स के साथ पार्टनर किया ताकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया मैपिंग फ्लड ड्रॉट रिस्क यूजिंग IPCC फ्रेमवर्क, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा सके। तो IIT गुवाहाटी ने यहाँ पे IIT मंडी एंड सी स्टेप के साथ यहाँ पे पार्टनर करके काम किया एंड रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट द ड्रॉट्स एंड फ्लड्स इफेक्टेड एरियाज की। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 700 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे वार्निंग इशू की गई है, वहाँ पे कैसे हमें काम करना है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा और उसके ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग्स रिचेस्ट फैमिली 2024 का इंडेक्स, वॉल्टन फैमिली ये वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली निकल के आई। इन्होंने टॉप स्पॉट यहाँ पे सिक्योर किया एज द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट फैमिली। इनकी नेटवर्थ है $432.4 बिलियन। इंडिया में टॉप किसने किया, अंबानी फैमिली ने टॉप किया विद $99 बिलियन ऑफ नेटवर्थ एंड ग्लोबली ये 8th पोजीशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी फोर्ब्स एंड अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इनके द्वारा 21वां एनुअल रैंकिंग रिलीज की गई वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट की एंड अर्सुला वॉन देर लेन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया। पूछा जा रहा है निर्मला सीतारमन मैम जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये कौन सी पोजीशन पे थी, तो ये 28 पोजीशन पर थी। नेक्स्ट, अभी नवंबर में अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा 59th डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में एंड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2024 को। तो किस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया है, इच्छापुर पुलिस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन। ये सूरत में है, गुजरात में। नेक्स्ट, इन दिसंबर ह्यूरन इंडिया ने पार्टनर किया IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ एंड सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2024 की लिस्ट को रिलीज किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ द लिस्ट। तो इनमें से हर्षिल माथुर यहाँ पे नहीं है, बाकी चारों इस लिस्ट में है इन द टॉप 5। नेक्स्ट, किस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की, सेफ साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट हाउसिंग सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेफ को यहाँ पे लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया गया है किनके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली टॉप किया ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मालवेयर अटैक्स अकाउंटिंग 28% ऑफ द वर्ल्ड वाइड अटैक्स एज पर द Zscaler थ्रेट लैब्स 24 मोबाइल IoT एंड OT थ्रेट रिपोर्ट। तो किस कंट्री ने टॉप किया, इंडिया के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने रिसेंटली टॉप किया अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज पर द डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आ जाता है गुजरात। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रीसेंट डाटा, इंडिया इमर्ज करके आया एज द टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज अमंग द लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज इन 2024 विद एन एस्टिमेटेड इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन।
राइट। मैक्सिको सेकंड पोजीशन पे आ जाता है विद $68 बिलियन रेमिटेंस इन्होंने रिसीव की। चाइना थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, $48 बिलियन रेमिटेंस यहाँ पे इनके द्वारा रिसीव की गई। नेक्स्ट, विच रूट रैंक्ड एज द 8th busiest डोमेस्टिक रूट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल बिजिएस्ट फ्लाइट रूट इन द वर्ल्ड 2024 में रिलीज बाय ग्लोबल ट्रैवल डाटा प्रोवाइडर ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। तो मुंबई से दिल्ली का जो रूट है ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट रूट हमें देखने को मिलता है, जो कि 8th पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया में ये सबसे बिजिएस्ट है। ग्लोबली देखें तो बिजिएस्ट रूट है हांगकांग का, हांगकांग टू ताइपे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआई स्टेट फाइनेंसिंग स्टडी ऑफ बजट 2024-25 की बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे अप्रिशिएटेड फॉर द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स द फाइनेंशियल कंसोलिडेशन बाय कंटेनिंग देयर टोटल जीडीपी विद इन डैश ऑफ द जीडीपी फॉर 3 consecutive ईयर्स। तो उन्होंने जो था वो 3% का यहाँ पे दे हैव कंटेन्ड देयर जीडीपी डेफिसिट विद इन 3% ऑफ द जीडीपी फॉर द 3 consecutive ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी लॉन्च किया अपना असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इंटरलिंकेजेस अमंग बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, हेल्थ, नोन एज द नेक्सस रिपोर्ट। तो ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इनके द्वारा रिलीज किया गया रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज फॉर 23-24। जो नंबर है नई इस्टेब्लिशमेंट्स का इन अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज फ्रॉम 5.34 मिलियन ड्यूरिंग 22-23 टू कितना, ये बढ़ के कितना हो गया है, ये बढ़ के हो गया आपका 8.35 मिलियन इन 23-24। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे पूछा जा रहा है कि जो अर्बन मंथली एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन है रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में वो कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है महीने का पर कैपिटा। तो अगर रूरल एरियाज की बात करें 4122 और अर्बन एरियाज में यही 6996 आ जाता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने रिलीज किया मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ नवंबर। एज पर द रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो कितने परसेंट से, इंडियन इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करेगा इन FY20। बिफोर मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज सम वन लाइनर्स। लेट्स स्टार्ट विद अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। Shaktikant Das has been appointed as the Principal Secretary second to the Prime Minister. Kotak Mahindra Prime appointed Shahrukh Todiwala as the new Managing Director and Chief Executive Officer. Niti Aayog's Chief Executive Officer Subramaniam's tenure extended by how many years? By 1 year. Then government has extended Rajiv Singh Raghuvanshi's tenure as DGCI by another 1 year. Kash Patel has been sworn in as the 9th FBI Director. Unilever CEO Hen Schumacher has recently stepped down from his position. Then Tata Sons chairman N. Chandrasekaran to lead Ratan Tata Endowment Foundation. Also the Finance Secretary Tuhin Kanta Pandey appointed as the new SEBI chairman. Next is related to sports students. Shami has joined the elite list of bowlers with 200 ODI wickets. Then Rohit Sharma became the second fastest to complete 11,000 runs in ODI cricket. Then Virat Kohli became the fastest to secure 14,000 ODI, that is one-day international runs. Gulveer Singh made history by becoming the first Indian to break 13-minute barrier in men's 5,000 meter indoor race. Then Jeevan and Vijay Sundar Parshnath won the Pune ATP Challenger 100 doubles title. Indian women football team has finished third in the second Pink Ladies Cup 2025. Next is related to banking and finance. RBI has imposed penalty on Citibank, Ashirwad Microfinance and JM Finance Home Loans. Then NDSL and CDSL, they have unified the investor app. This application has been launched by them. MobiKwik to acquire 3.39% stake in B2B, that is business to business infra platform Blossom for 1.49 crore rupees. Then ex-SBI chairman Dinesh Khara to head panel to implement amendment to insurance law. RBI to launch the Financial Literacy Week to focus on women's prosperity. And SEBI, they have slapped 10 lakh rupees penalty on Axis Securities for violating the stock rules. नेक्स्ट आ जाते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्शन कितना, 6.3% फॉर विच फाइनेंशियल ईयर, फॉर FY25। तो मॉर्गन स्टैनली 6.3 प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि अंडर विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने ग्रांट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ IFCI ग्रुप।
तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू OECD, इनके इकोनॉमिक आउटलुक डाटा रिलीज किया गया फॉर दिसंबर 2024। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की GDP FY25 के लिए कितनी रहेगी, 6.8%। OECD के द्वारा 6.8%। नेक्स्ट, 9 इंडियन स्टेट्स विद एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स फॉर वीमेन हैड अ टोटल बजट एस्टिमेटेड $18 बिलियन। मतलब 9 ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगी वीमेंस को बाय ट्रांसफरिंग मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट। तो ऐसे में जो टोटल बजट निकल के आया है वो $18 बिलियन का यहाँ पे सामने निकल के आया फॉर सच स्कीम्स कि डायरेक्ट मनी वीमेंस के अकाउंट में जाया जा सके। राइट, ये कितना परसेंट है इंडिया की GDP का, तो ये 0.5% है इंडिया की GDP का। ये गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल रिसर्च के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला इसके बदौलत इंडिया का जो वीमेन वोटर काउंट है ना वो बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये फ्री बीज देना एक सही चीज़ है, आप नीचे कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या हमें ऐसे पैसा फ्री में अकाउंट में देना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्टेटेड दैट द ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ NBFC इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 15 to 17% इन FY25 एज वेल एज इन FY26। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा प्रोजेक्ट किया गया, क्रिसल के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया। नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबॉलिशन ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम विंडफॉल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हटाया गया है। राइट, तो इसमें से नेचुरल गैस वो कमोडिटी नहीं है, बाकी सब पे जो विंडफॉल टैक्स है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, SBI के द्वारा भी लेटेस्ट ERD रिपोर्ट रिलीज की गई जहां पे उन्होंने GDP प्रोजेक्ट की गई इंडिया की कितनी, वो है 6.3% फॉर FY25। नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा भी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिलीज की गई जिसमें बताया गया, पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा इन FY25, वहीं पे इनके द्वारा अब ये प्रोजेक्शन घट के कितना हो गया, 6.5% का। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स इंडिया का आउटलुक कितना है, या फिर इंडिया ये कितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिया कितनी GDP से ग्रो करेगा, 6.8% से ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कार ग्रुप ने अभी रिसेंटली यूनिसेफ के साथ पार्टनर किया ताकि इंडिया में जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसको और बेटर किया जा सके एंड 1 लाख बच्चों को अक्रॉस 4 स्टेट्स इन इंडिया यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके। 4 स्टेट कौन सी हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड झारखंड, यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए ये टाई अप किया है। तो BMW ग्रुप ने, जो कि म्यूनिच जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इन्होंने यूनिसेफ के साथ यहाँ पार्टनर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल एपेक्स चैम्बर द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट, फिच रेटिंग्स, इन्होंने भी इंडिया की GDP प्रोजेक्ट करी। फिच के हिसाब से इंडिया 6.4% से ग्रो करेगा FY25 में। ये भी पहले 7% से प्रोजेक्ट कर रहे थे लेकिन अब घटा के इन्होंने 6.4% कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया देयर पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क, जो कि एक लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर है इन डेनमार्क, फॉर अनदर 5 years टू एनहेंस IT सिस्टम्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे एक्सटेंड की अपनी पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क, वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एंड 5 साल के लिए ये यहाँ पे अपना पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ ताकि इनोवेटिव क्रेडिट सॉल्यूशंस को लाया जा सके फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स बाय ऑफरिंग लोन प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजॉन्स एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, केयर एज रेटिंग्स, इन्होंने भी प्रोजेक्ट किया इंडिया का GDP, जो ये पहले 6.8 प्रोजेक्ट कर रहे थे फॉर FY25, अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है टू 6.5%। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना देखने को मिला सिंस अप्रैल 2000, ये डाटा DPIIT के द्वारा रिलीज किया गया एंड इनके हिसाब से इंडिया ने $1 ट्रिलियन का यहाँ पे अप्रॉक्स FDI देखने को मिला है इंडिया में सिंस अप्रैल 2000 से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडरी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड अलाइड सर्विसेज, वो है PB फिनटेक। नेक्स्ट आ जाते हैं, TCS लिमिटेड, जो कि एक IT सर्विस कंपनी है बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, इन्होंने कोलैबोरेट किया लैंडेस प्लस GYR के साथ, जो कि एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है बेस्ड इन छम स्विट्जरलैंड, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा सके यूटिलिटीज़ के, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। जैसे LED बल्ब्स आप देखते हैं, राइट, ये गेम चेंजर थे अप्लाइंसेज में, क्योंकि पहले जो बल्ब आते थे वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, बिल बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन वहीं पर अगर हम LED यूज़ करें तो इससे बिल भी बहुत कम हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट है ये। Next, which bank has recently partnered with TCS to modernize the bank's digital core for enhanced customer services? तो किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है TCS के साथ, तो वो है बैंक ऑफ
भूटान ने। नेक्स्ट, इन दिसंबर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा सेकंड सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। कितने का बजट था? 17,865 करोड़ रुपीस का ये बजट रहेगा, 17,865। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि इनके API को इंटीग्रेट किया जा सके। किसके साथ? यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ। ये क्रूशियल एडवांसमेंट रहेगी जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्होंने अपनी FY26 की मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 6.6% से ग्रो करेगा इन FY26। What is the total number of entities in RBI alert list after adding 13 more finance firms in the list in October 2024? तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज जो RBI के अलर्ट लिस्ट में है वो हैं 88। ये वो हैं जो कि फॉरेक्स में ट्रेड कराती हैं, जो कि इलीगल माना जाता है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। एंड अगर आप भी कहीं पे ट्रेड करते हैं तो काइंडली इस लिस्ट को देख लीजिएगा, क्या इसमें से किसी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हैं नहीं। कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसमें आपका पैसा फंस सकता है, लिक्विडेट होने में दिक्कत हो जाएगी, पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपका ह्यूज लॉस हो सकता है, राइट। इवन RBI ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया दैट इफ एनी एंटिटी डज नॉट अपीयर ऑन द लिस्ट देन इट शुड नॉट बी अज्यूम्ड कि वो ऑथराइज्ड है RBI से। प्रॉपर ऑथराइजेशन होना जरूरी है, तभी वो आप ट्रेड कर सकते हैं, वरना इट इज नॉट लीगल। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज? तो HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे अभी पहली ब्रांच ओपन की गई है। कहाँ पर? सिंगापुर में इसकी ब्रांच ओपन की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली रिसीव किया $434.25 मिलियन का ADB के साथ लोन, राइट, टू सपोर्ट द और टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? तो किस स्टेट के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए यहाँ पे असम की स्टेट के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $434 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, राइट। यहाँ पे $1 मिलियन का लोन टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये इनकॉर्पोरेट करेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, ताकि स्टेबल एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाई यहाँ पे असम के लोगों को मिल सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया प्रॉमिस फॉर फ्यूचर, जो कि एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है जो प्रोवाइड कराता है पॉलिसी होल्डर्स को विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। तो वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मैंडेट किया NBFCs को टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 25% ऑफ देयर बोरोइंग कम्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स? तो वो है RBI, राइट। यहाँ पे जो NBFCs हैं दे हैव अ हायर शेयर ऑफ बैंक बोरोइंग, राइट। एंड 2023 में RBI ने इंक्रीज कर दिया इनका रिस्क वेट ऑन बैंक लोन्स बाय 25%, करेक्ट। ऑल्सो RBI ने रिपोर्ट किया एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द गोल्ड रिजर्व्स विच इज नाउ टोटल एट 854 मेट्रिक टन्स एट द एंड ऑफ सितंबर 2024। Next, which bank has recently approved a loan of €300 million fund to Bengaluru suburban railway project in Bengaluru, कर्नाटका? तो किस बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया ये लोन €300 मिलियन फंड का? तो वो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ये अप्रूव किया गया। 2,800 करोड़ रुपए का ये लोन रहेगा। बेंगलोर में 149 किलोमीटर लंबी रेलवे बनाने का काम करेगा, जहाँ पे 4 डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स होंगे, 58 रेलवे स्टेशन होंगे एंड 2 डेपो यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट, सेबी इन्होंने अभी रिसेंटली अलाउ किया है इंडियन म्यूचुअल फंड्स को टू इन्वेस्ट ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स में और यूनिट ट्रस्ट में दैट शैल नॉट एक्सीड कितना %? तो मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड्स अब बाहर की ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दे शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ देयर नेट एसेट। अपने नेट एसेट के 25% से ज़्यादा वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, UAE इन्होंने कमिटेड नियरली $1 मिलियन टू इस्टेब्लिश फूड पार्क्स इन इंडिया, ताकि फूड सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके फॉर UAE। तो UAE ने $2 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करने की बात की गई इंडिया में, ताकि फूड पार्क्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सके, ताकि जो फूड सिक्योरिटी है UAE में वो प्रॉपर रहे। क्यों? यहाँ पे फूड को ग्रो किया जाएगा एंड वहाँ पे UAE में फिर सप्लाई किया जाएगा। ऑल्सो UAE दे बिकेम द इंडियाज 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स, जहाँ पे FDI इनकी तरफ से हमें देखा गया $3.35 बिलियन का FDI आया 2023 में। Next, the designation of the Central Nodal Officer under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967, इसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम एडिशनल सेक्रेटरी टू व्हाट पोजीशन? तो एडिशनल सेक्रेटरी से चेंज होके क्या हो गया है? जॉइंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रेज किए 5,000 करोड़ रुपए थ्रू फर्स्ट बेसल 3 कंप्लाइंट AT1 बॉन्ड्स इशुएंस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 25 एट अ कूपन रेट ऑफ 7.98%। इतना % इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। AT1
BSL 381 बॉन्ड्स ये रहेंगे। करेक्ट, किसके द्वारा रेज किया गया ये अमाउंट? 5,000 करोड़ रुपए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेज किया गया। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज बीन रिसेंटली बैरेड बाय सेबी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट ड्यू टू एलिज फंड डाइवर्जन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स? तो वो कौन सी रहेगी? वो है वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। Next, which bank has recently issued the first biodiversity and nature focused bond worth $100 million to fund the vital conservation projects across Asia and the Pacific region? It is Asian Development Bank, right? And the Asian Development Bank has a long standing commitment to environmental protection, focus on biodiversity and nature conservation. Next is, according to RBI's half-yearly report released in October 2024, the foreign exchange reserve has increased from $646.42 billion in March 2024 and it has increased to $705.78 billion in September 2024. Next, RBI, they have recently announced that any entity seeking the authorization or recognition as a central counterparty should have at least a net worth of 300 crore rupees. Next, which bank or financial institution has provided a $400 million loan to Bajaj Finance Limited to expand access to climate finance for electric vehicles and energy efficient consumer goods? So, which bank or financial institution it is? It is International Finance Corporation, that is IFC, that is an arm of World Bank. The loan is a part of BFL, that is Bajaj Finance Limited's $1 billion fundraising initiative for electric vehicle and energy efficient consumer goods in India. Next, which insurance company has recently launched 5 new insurance plans to ensure its retail health insurance products? It is Tata AIG General Insurance Company Limited. Here, the mental well-being introduces preventive mental health screening and rehabilitation services, well-being into empower her, also focus on female health issues and also such as infertility and gynecological concerns. Next, which bank has recently launched new feature to track the status of the international money transfer in real time in collaboration with SWIFT? SWIFT is a payment platform of USA, and if you remember when Russia and Ukraine war started, USA banned Russia from using the SWIFT payment because almost all the trade is done using the SWIFT payment system. Correct? So which bank has launched this new feature? It is IDFC First Bank. They have launched this new feature, right? And with this service, IDFC became the first Indian lender to offer live tracking for cross-border transactions. Next, World Bank has approved Dash loan to support the Kerala's agriculture sector through Kerala Climate Resilient Agri-Value Chain Modernization Project, that is KERA project. So, World Bank has approved $200 million for this KERA project. Next, which bank has signed a $200 million loan with the Government of India to provide upgradation of water supply, sanitation, urban mobility and other urban services in Uttarakhand? It is Asian Development Bank. And here you will be seeing European Investment Bank. They have also co-financing. They will also be co-financing here with additional $191 million on parallel basis. Next, which organization has collaborated with Indian Banks Association to facilitate the auction of assets under the liquidation process through e-key Brave platform? Here the auction will be done of the assets that whose loan has not been given by the owners, right? And in that case, these properties will be auctioned by the bank and they will be available at affordable rate to the consumer. Correct? So question asked here is, which organization collaborated with IBA, Indian Banks Association? It is Insurance Regulatory Development Authority of India. Next, name the digital gold investment platform that was launched by Jio Financial Service Limited. Which is that platform? It is Smart Gold platform. You will be able to invest in digital gold using the Jio app of the Jio Financial Service Limited. Next, Jio Finance application, not Jio app, Jio Finance application. Next, which company has recently launched a co-branded credit card in partnership with RBL Bank Limited? It is Mahindra and Mahindra Financial Service Limited that has launched this co-branded credit card in partnership with RBL Bank Limited. Next, what is the maximum investment limited for foreign portfolio investors according to the recently introduced RBI operational framework for reclassification of investments by the foreign portfolio investors into the foreign direct investment? So it is 10% here.
right? As per the new framework, any portfolio investors investing more than the prescribed limit should have the option of divesting their holding or reclassifying such holdings as foreign direct investment, subject to the conditions prescribed by RBI and SEBI. Next, which bank has recently partnered with Tata Power Renewables Energy Limited to provide accessible solar financing for MSMEs, for MSEs? It is Indus Bank Limited. Take a note of this, and this partnership will allow collateral-free solar financing to the MSEs by offering loans ranging from 10 lakh rupees to 2 crore rupees between this amount. Next, which of the following payment aggregators have received a prepaid payment instrument license from RBI? It is Cash Free Payments, right? And RBI, apart from them, has given this PPI license to 46 such entities. Next, which bank or organization has expanded their foreign exchange reporting requirements to include spot deals in the trade repository for the Clearing Corporation of India Limited of the Indian Forex market? So which is it? It is RBI. And this spot deals, basically a spot deal in a forex is a transaction when two currencies are exchanged in a current market rate, and the settlement typically occurs within the 2 business days, right? And a foreign exchange deal is considered a spot deal when the settlement is done specifically in the 2 business days, right? And with this, you will be seeing that RBI aims to enhance the transparency and data completeness from the forex market that will help them to mitigate any market risk or and to maintain market stability. Next, RBI has extended the deadline to implement the cassette swap mechanism for money replenishment in ATMs to what date? So it has been extended till 31st of March 2025. Next is, what are the names of the 2 new financial products that were launched by Karnataka Bank Limited? That is KBL Peak and KBL Genius. They were 2 launched by Karnataka Bank Limited. Next, which bank has recently launched the e-bank guarantee facility in partnership with the National E-Governance Service Limited to replace the paper-based bank guarantee issuance process with e-stamping and e-signatures? So which bank? It is Punjab and Sindh Bank. Here they will be providing electronic bank guarantee. Generally, the paper-based bank guarantee takes 5 to 10 business days, but this electronic bank guarantee will be issued in within 1 to 2 business days, and it will replace all the paper-based format. Next, which bank has recently designated as the domestic systematically important bank? These domestic systematically important banks are those banks that are considered too big to fail, and if there is a cash crunch going on in these banks, then the government and RBI will be interfering to save these banks. Which are them? State Bank of India, HDFC and ICICI Bank. Next, SEBI has directed all the qualified stockbrokers to offer either the facility of trading in the secondary market using the UPI block mechanism or 3-in-1 trading account facility. Question asked here is that when this facility will be coming into effect. This facility will be coming into effect from 1st of Feb 2025. That has already came into effect. This UPI block mechanism will enable the clients to trade in the secondary market based on the block funds in their bank account instead of transferring the funds upfront to the trading member. Next is, which bank has recently announced the investment of additional 5,113 crore rupees into India operation to support the expansion efforts? It is Deutsche Bank of Germany. Next, which organization has partnered with State Bank of India to launch SBI Innovation Hub? This SBI Innovation Hub has, or basically it is APIX, right, that has partnered with SBI to launch this SBI Innovation Hub. This will be promoting fintechs, various startups, and it will promote innovation across the globe, where you will be seeing the digital needs of the SBI customers will be met, various use cases will be coming up, various services will be coming up. So digital transformation will be focused upon using this SBI Innovation Hub. नेम द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, वर्थ $25 मिलियन टू स्ट्रेंथन एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी इन इंडिया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पे पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये फंड आपका बेसिकली $25 मिलियन का ये फंड रहेगा, जहाँ पे G20 नेशंस का जो फंड है, राइट, या नेशंस हैं, वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड इन्हीं के द्वारा, राजीव रंजन जी के द्वारा 21वां लाइव स्टॉक सेंसस भी यहाँ पे लॉन्च किया गया।
राइट, एंड 200 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिकली क्या है कि कंट्री में हम कैसे अपने हेल्थ थ्रेट्स को रोक सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसको लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ मिलकर। ऑल्सो ये जो G20 पेंडेमिक फंड है इसको 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव को इन कोलैबोरेशन विद IMD टू प्रोवाइड डेली वेदर फॉरकास्ट टू ग्राम पंचायत, राइट। तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। एंड ऐसा ये इनिशिएटिव 5 दिन डेली वेदर फॉरकास्टिंग प्रोवाइड करेगा, आर्ली वेदर फॉरकास्ट यहाँ पे देगा। एंड इसी के साथ साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है दैट वेदर फॉरकास्ट विल बी अवेलेबल एट द ग्राम पंचायत लेवल, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, IMD इंडिया मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है, राइट। इनके द्वारा मिलकर यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट द सेंसस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे, राइट। इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की आज़ादी के लिए, राइट, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, उनको ऑनर करने के लिए इनका स्टैचू यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया सेंसस बिल्डिंग में। पूछा जा रहा है किनके द्वारा इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया था? तो अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस स्टैचू को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट में हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर सरदार सम्मेलन एज देयर स्टेट फेस्टिवल? तो तेलंगाना ने डिक्लेयर किया है सरदार सम्मेलन को एज देयर स्टेट फेस्टिवल। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड ये जो सरदार सम्मेलन है 2 दिन बाद मनाया जाता है आफ्टर दिवाली। यादव कम्युनिटी के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है 1946 से। एंड यहाँ पे बुफलोज को, राइट, सजा धजा के लाया जाता है, उनको डेकोरेट किया जाता है, जो कि सिंबलाइज करता है प्राइड एंड डिवोशन को। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पार्टनरिंग विद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ताकि जो वल्नरेबल बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके एंड उनको सेफली उनकी एक प्रॉपर हैबिटेट पे पहुंचाया जा सके, जो कि रेलवे प्रीमाइसेस पे पाए जाते हैं नेशन वाइड। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। CCTVs के थ्रू मदद लेके यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी तक देखें 57,000 से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे पिछले 5 साल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने प्रोटेक्ट करा है, जिसमें से 18,000 से भी ज़्यादा गर्ल्स थी, राइट। इनको यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी बचाया जाता है। इवन एक इनिशिएटिव अगर आपको याद हो, ऑपरेशन मेरी सहेली, ये लॉन्च किया गया था 2020 में, जिनका एम था कि जो सिंगल लेडीज़ ट्रैवल कर रही हैं ट्रेन्स में, उनकी रक्षा की जा सके, उनको सेफ फील कराया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, ये इंक्रीज़ हो गया 1660 करोड़ से लेके कितना बिटवीन FY15 से FY25 के बीच में, तो ये बढ़कर 2923 करोड़ तक पहुंच गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री को भी इलेक्ट किया गया एज द कंट्री ऑफ फोकस फॉर द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि पणजी गोवा में हुआ, राइट। तो किस कंट्री को कंट्री ऑफ फोकस यहाँ पे सेलेक्ट किया गया? ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया गया था, राइट। ये था आपका 55वां एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सब डिवीजन को हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड? नागालैंड की 17वीं डिस्ट्रिक्ट कौन सी बन गई है ऑफिशियली? वो है मेलूरी, ठीक है। यहाँ पे 31 विलेजेस हैं इसमें एंड 1011 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस जूलॉजिकल पार्क को वो पहला जू बनाया गया जिसको रिसीव हुआ IGBC सर्टिफिकेशन? IGBC क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन से इनको सम्मानित किया गया। वो कौन सा जू रहेगा? वो है दुर्गेश आर्याना जूलॉजिकल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, राइट। जो इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, राइट, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो कर रहे हैं, जो ये कंजर्वेटिव मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको ये IGBC सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years? तो किस मिनिस्ट्री को? वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अमेंड किया बाइसिकल रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 को, राइट। तो
किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अमेंड किया इस बाइसिकल रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली और हु हैज़ इनॉग्रेटेड द शिल्प समागम मेला 2024 न्यू दिल्ली में? किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इसको? ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया था, राइट। इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया ट्यूलिप को। ये एक ब्रांड है। ट्यूलिप क्या है? ट्रेडिशनल आर्टिशंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि क्राफ्ट कम्युनिटी आर्टिशंस के लिए लॉन्च किया गया है, जहां पर उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली सेल कर सकें यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग। बेसिकली उनकी मार्केटिंग करने में यहाँ पे ये हेल्प करेगा एंड प्रोडक्ट्स को एक वाइडर ऑडियंस प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया 50वां रेजिंग डे ऑन 7 अक्टूबर 2024? एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा ऑब्जर्व किया गया अभी 50वां रेजिंग डे। कब? 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे एनटीपीसी ये एक इंडियन महारत्ना सीपीएससी है, ये भी याद रखेंगे। ये क्या है? महारत्ना सीपीएससी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट फर्स्ट एवर आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को अभी रिसेंटली लॉन्च किया जाएगा ऑन इंडिया भूटान बॉर्डर? ये कहाँ पर होगा? ये आपका असम में होगा। इससे क्या होगा? ट्रेड बेटर होगा एंड जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, राइट, इससे क्या होगा कि आवाजाही बढ़ेगी, ट्रेड फ्लरिश होगा, प्रॉपर चेक रहेगा, गुड्स पे जो प्रॉपर वैलिड गुड्स हैं उनको एक दूसरी कंट्री में एंट्री मिलेगी, राइट, एंड एक दूसरी के कंट्री के रिलेशन भी यहाँ पे बेटर होते हुए दिखेंगे इससे। नेक्स्ट आते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली वो पहली स्टेट बन गई टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? और ये वही स्टेट है जिसको हम सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जानते हैं, वो है गुजरात स्टेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी इंडिया की वो पहली राइटर विलेज बनी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। राइटर कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, क्रिएटिव राइटिंग को प्रमोट करने के लिए पहली राइटर विलेज बनाई गई है इंडिया में। वो कौन सी विलेज रहेगी? वो है उत्तराखंड विलेज, वो है देहरादून विलेज। और देहरादून सिटी ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट, पहली राइटर्स विलेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराया नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद सिडबी? सिडबी के साथ मिलके। तो किसके द्वारा कराया गया ये? कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी या कौन सा डिपार्टमेंट है? वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन 4, राइट। इससे क्या होगा? यहाँ पे सिडबी के साथ मिलके ये फाइनेंसिंग करेंगे। जिन एमएसएमईज को फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, छोटे लोन्स चाहिए उनको, बड़े लोन्स चाहिए, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, तो उनमें यहाँ पे फाइनेंसिंग में इनकी मदद की जाएगी इन एमएसएमईज की, ताकि ये ग्रो कर सके। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ऑल वीमेन बटालियन ऑफ CISF? वो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई पहली बटालियन जो कि ऑल वीमेन सेंट्रिक बटालियन रहेगी ऑफ CISF। अगर हम बात करें, वीमेन कॉन्स्टिट्यूट ओवर 7% ऑफ द CISF एंड यहीं पे अगर हम देखें, जो ऑल इंडियन वीमेंस बटालियन है ये एंकरेज करेगी मोर इंस्पायरिंग वीमेंस को कि वो ज्वाइन कर सकें CISF को। मूविंग ऑन, किस कैटेगरी की इंडस्ट्रीज को अभी रिसेंटली एग्जेम्प्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो सर्टिफिकेशन होता है पॉल्यूशन का, उनको लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है? वो है वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज। ये वाइट कैटेगरीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि अपने प्रोडक्शन के टाइम पर ना के बराबर पॉल्यूशन रिलीज कर रही है, मतलब ना के बराबर वो कार्बन को रिलीज कर रही हैं, राइट। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस फेस्टिवल सीरीज का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा टू सेलिब्रेट एंड प्रिजर्व इंडियाज ट्रेडिशनल आर्ट्स। तो कौन सा वो फेस्टिवल है, क्या नाम रहेगा उसका? वो है अमृत परंपरा, ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द पायलट प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अंडर नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी ऑफ 2022 टू इलस्ट्रेट द पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, राइट। तो किस ने उस पायलट प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया आपसे? वो है ऑपरेशन द्रोणागिरी। इससे क्या होगा कि जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज के मदद से जो भी हम इनोवेशन ला सकते हैं, जो भी यूज़ केसेस ला सकते हैं जिससे लोगों की, सिटीजन्स की लाइफ इंप्रूव होगी, उसको यहाँ पे लाने की बात की गई, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, देन आपका फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड IIT दिल्ली के द्वारा मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एंड ऑपरेशन गिरी को, इस ऑपरेशन द्रोणागिरी को पहले फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे यूपी में, हरियाणा में, असम में, आंध्र प्रदेश में एंड महाराष्ट्र में।